नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुंछ में मंगल और बुधवार की मध्यरात्रि को स्थानीय लोगों द्वारा कुछ संदिग्ध देखे जाने का दावा करने पर सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। वहीं पर सूचना मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं एहतियात के तौर पर मोहल्ले के आसपास लगते कुछ निजी एवं सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। वहीं पर संदिग्ध देखे जाने का दावा पुराने पुंछ मोहल्ले के कुछ लोगों ने किया, जिससे वहां पर सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने चप्पा चप्पा खंगालने के साथ साथ वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी भी शुरू कर दी। स्थानीय लोग भी इस मुहिम में सुरक्षा बलों का पूरा साथ दे रहे हैं, जिन्हें चौकन्ना रहने और उनके साथ एहतियात बरतने को कहा गया है। पुंछ का एरिया है। यहाँ के रात के 2 बजे के करीब यहाँ संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है सुबह की यहाँ पर 2 बजे की रात से लगी हुई है। यहाँ पर सीआरपीएफ लगी है, यहाँ पर आर्मी लगी हुई है, यहाँ पर जेकेपी पुलिस के लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लोगों को यहाँ के लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए और ताकि जो है वो जो ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको मारा जाए। मैं समझता हूँ हमारे जो एसएसपी साहब बसोत्रा साहब है बहुत ही अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है, वो होते सक्षम है। यहाँ की फोर्सेस जो है बहुत ही काउंट फोर्सेस है, जल्द ही जल्द जो है उनको ढूंढ के मारा जाएगी। लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। देखिए कश्मीर के अंदर जो G20 का सम्मेलन हो रहा है उसी के तहत पाकिस्तान जो है बुलखाया हुआ है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहा है। उसी के हवाले से जो है पाकिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी कोई बड़ी वारदात करूं ताकि जो हालात जो जम्मू कश्मीर के खराब हो। मगर हमारी जो फोर्सेस है बिल्कुल उसमें सक्षम है और जरूर जो ऐसे लोग हैं उनको ढूंढ के मारा जाएगा। मुगल रोड के बंद होने से पीर पंचाल क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड के बंद होने से जिला पुंछ और राजौरी के लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि श्रीनगर, करगिल, लेह हाईवे और सिंहटॉप में भी यातायात बहाल हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक मुगल रोड को खोलने में असफल साबित हुई है। लोगों के मुताबिक मुगल रोड बंद होने से सरकारी कर्मचारी, छात्रों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम की मार मुगल रोड पर यातायात बहाल करने में बाधा बन रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक इसे खोलने में असफल जो है वो ही सिद्ध हो रही है। देखिए, इसमें राजौरी पुंछ की आवाम को बहुत मसाइल का उनको वहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाना पड़ता है, उनको दिक्कत है। उसके बाद लोगों को जो मेडिकल जो किसी को इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो अगर श्रीनगर यहाँ से नज़दीक पड़ता है तो वहाँ पर जाते हैं, उन लोगों को समस्या है। या लोग जो तजारत करते हैं कश्मीर के इधर या इधर के उधर करते हैं, उनको दिक्कत है। बहरहाल एक काम होना चाहिए। इस रोड को हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि अननेसेसरी हर साल लोगों को बोलना पड़ता है और ट्राई करनी पड़ती है कि इस रोड को खोला जाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी भी जो मिशनरी है, कितनी फंक्शनिंग है, वो लोगों के सामने है। बट मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये हर साल 6 महीने खुलेगी, 6 महीने बंद होगी, कभी सिक्योरिटी की वजह से, कभी कुछ और मसाइल, कभी बर्फबारी। एक कंप्रीहेंसिव प्लान होना चाहिए, एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस रोड का आपका नज़रिया क्या है। अगर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉपर जो है टनल का तो आप काम शुरू करें प्रॉपर तरीके से। और इस रोड में कहाँ दिक्कत आ रही है, किस एरिया में दिक्कत आ रही है, तो आपके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट्स की राय लेकर इसको 24 आवर रोड जो है ये खुलनी चाहिए। इस वक्त आप देखिए ये सिंथान टॉप किस्तान जो टॉप इस वक्त हाईएस्ट रोड जो हमारी सीने को लिंक कर रही है वो आज से तकरीबन 2 महीने पहले खुल चुकी है। इसके साथ आप देखें कि करगिल लेक को जोड़ने वाली ले जो किसी ज़माने में 6-6 महीने तक बंद रहती थी, आज की डेट में वो भी खुली हुई है। तो ये मूल रोड को इतनी बड़ी रोड नहीं है कि जिसको हर वक्त गवर्नमेंट खोल ना सके। तो ये गवर्नमेंट से मैं खासकर गवर्नर इंतजामिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रोड पर ध्यान दिया जाए और उसको जल्द अज जल्द खोला जाए। अगर इस रोड को बर वक्त गवर्नमेंट को ड्यू कंसिडरेशन लेकर अगर नहीं खोलती है तो इस रोड को बंद किया जाए, क्योंकि इससे हम लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं, फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे पेशेंट्स हैं वो आप देखें क्या लोग इसमें डॉक्टर में जाने का सीज़न है वो परेशान हो रहे हैं। तो इस रोड का बनाने का भी मेरे हिसाब से कोई फ़ंड या मकसद
नहीं है। पिछले 6 महीने से मुगल रोड बंद है और अब तकरीबन मौसम को खुले हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। हालांकि ये मुगल रोड जो है अप्रैल फर्स्ट वीक एंडिंग मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये खुल जानी चाहिए थी। इतनी मशीनरी सरकार के पास है, मुगल रोड डिवीजन के पास इतनी मशीनरी है, वहाँ से बर्फ़ हटा दी गई है। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो विज़िट करती हैं पीर गली तक, लेकिन पेशेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए मुगल रोड बंद है और इसमें सारा सर जो है वो नाकामी सरकार की है। लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को हमेशा परेशान और टार्चर किया जाता है। बिलखसूस जो है हमारा पीर पंजाल खिता है, इसके लोग जो है सरकार के द्वारा हमेशा टार्चर किए जाते हैं। तो आज भी वो टार्चर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ से वो तकरीबन 1-1.5 दिन का सफ़र करके श्रीनगर में जाते हैं। जितने एम्प्लॉइज़, अभी ये ईद का हमारा फेस्टिवल था, ईद के फेस्टिवल पे जो एम्प्लॉइज़ या स्टूडेंट्स यहाँ वापस आए थे, जो कुछ कश्मीर में पढ़ रहे थे या जिनकी कश्मीर में ड्यूटीज़ हैं, वो 1.5-2 दिन का सफ़र करके आए। लोगों की बहुत खस्ता हालत। मौसम साफ होते ही पीर पंजाल के विभिन्न इलाकों से गुजर बकलवार समुदाय के खानाबदोश लोग अपने माल मवेशी के साथ मंडी तहसील की जमिया वाली गली से होते हुए कश्मीर की ओर जा रहे हैं। हालांकि इन खानाबदोशों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा रास्ते में उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। घाटी की ओर जा रहे इन लोगों से हमारे संवाददाता इरफान मुगल ने खास बातचीत की है। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों का इस पर और क्या कुछ कहना है। पंचाल के मुख्तलिफ मकामात से जो लोग हैं गुजर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले, और वो इस वक्त ढोकू की जानिब और साथ ही साथ कश्मीर की जानिब जो है रवां हो रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें, इस वक्त बारिशों का सिलसिला भी जारी है और इस दौरान इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हम सीधा इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ जो है बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद लियाकत जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस वक्त आप ढोकू की जानिब दमा रहते हैं, रास्ते में आपके लिए इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ सहूलियात जो है वो रखी गई? सहूलत कुछ भी नहीं है जी। शर्ट जो वो टूट गया है, इसलिए सामान रखते थे हम, तो वहाँ दिन गुजारते थे, वहाँ वो शर्ट जो वो टूट गया है। इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया कि जगह जगह जो है बकरवाल तबका के लिए डिस्पेंसरीज खोली गई हैं, अद्वियात जो हैं माल मवेशी के लिए दी जाती हैं। तो क्या रास्ते में आपके लिए डिस्पेंसरीज वगैरह खोली गई हैं, अद्वियात आपको मुहैया की जा रही हैं? डिस्पेंसरी खोली है सर, लेकिन दवाई में रेट जो है वो बराबर लगता है। हम अगर बोलते हैं दवाई में इतना रेट थोड़ा कम कर दो, लेकिन कम नहीं करते, वो बराबर लगाते हैं। मजबूरी में लेना पड़ता है, रेट ज़्यादा में भी लेना पड़ता है। जी सर। तो क्या अपील रहेगी आपकी इंतज़ामिया तक, क्योंकि अगर देखा जाए तो बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सर्द इलाकों की तरफ रवां दवा रहते हैं, और इस दौरान कितनी परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है? परेशानी बहुत है सर जी। हाँ, टेंट वगैरह कुछ नहीं, ऐसे दिन गुजारना पड़ता है। हाँ, तो किस तरीके से बारिशों के दौरान ऐसे ही चलते हैं सर, कुछ मर जाता है, कुछ वापस आता है। जी सर। तो जो माल मवेशी आपका बारिशों के दौरान नुकसान होता है या ढोक में जाके नुकसान होता है, नेज़ों पर जाके नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाती है? कुछ नहीं मिलता सर। जी जी सर। कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, कोई टेंट नहीं, कोई कुछ वगैरह नहीं है। तो जो बरियाड़ी में बनाया गया एक सद्भावना के तहत जो शेड था बकरवाल तबका के लिए, जिससे बकरवाल तबका जो है मुस्तफ़ीद होता था, फ़ायदा उठाता था, अब जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, क्या कुछ नुकसान जो है उठाना पड़ा? जी सर, उसका बहुत नुकसान है सर। जी हाँ, वो बनना चाहिए, हर जगह में बनना चाहिए गुजर बकरवाल के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले जो ये लोग हैं कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुजर बकरवाल तबका के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है रास्ते में रखी गई हैं, अद्वियात जो है मुहैया रखी गई हैं, लेकिन ज़मीनी सतह और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त जो है ये बकरियां यहाँ पे इन्होंने बिठाई हुई हैं और यहाँ इस वक्त ये रेस्ट पर हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ से ढोक की जानिब जो है रवां होंगे, और इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं हर एक फैसिलिटीज़ देने के, वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इरफान मुगल, गुलिस्तान में। जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में एक प्रवासी बच्ची से टीचर द्वारा मारपीट करने पर वहां पर हंगामा मच गया। वहीं पर पीड़ित बच्ची के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप
टीचर को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। मारपीट के शिकार बच्ची को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां जांच के दौरान उसमें कोई बेअंदरूनी चोट तो नहीं पाई गई, अलबत्ता वो डरी सहमी जरूर दिखी। वहीं पर स्कूल की प्रिंसिपल रजनीबाला ने जब बच्ची के परिजनों के आरोपों पर उनका पक्ष मांगा गया तो उन्होंने बताया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और स्कूल उसके इलाज पर पूरा खर्च उठाएगी। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हालत में कैसे बेटियों को पढ़ाया जाएगा और कैसे हम रख पाएंगे। हमें सुरक्षा तो इससे ज़्यादा चाहिए जब सकी। जैसे हम गरीब बंदे, किसी के माँ बाप है किसी के नहीं है, फिर वो कैसे पढ़ पाएंगी बच्चियाँ। लेकिन बच्ची को कोई इंजरीज नहीं है, कोई बच्चे को स्वेलिंग नहीं है मार की, और मारपीट हुई ही नहीं है बच्ची के साथ। मैं इनकी पूरी सपोर्ट करूंगी, जहां इनका मेडिकल का जितना खर्चा आएगा बच्ची का मैं दूंगी। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 215वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पिछले कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दे रही, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। 215 दिन हो गए ने हड़ताल कर दे, लगातार चल रही है। ये थोड़ा टाइम जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा इशू अभी तक कोई नहीं निकाल रही है। गवर्नमेंट हमें लारे पे लारा लगा रही है, अभी कर देते हैं, अभी कुछ पॉलिसी निकल रही है। ये पॉलिसी हमारी पता नहीं कब निकलेगी। ये पॉलिसी के ऊपर हमें बहुत उम्मीद है कि अच्छी कोई पॉलिसी सुना है, अभी पॉलिसी निकालने वाले हैं। ये पता नहीं कि पॉलिसी कब निकलेगी। गवर्नमेंट जो हमारे डेली वेजरों का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। देखो लोगों के बच्चे स्कूलों में हमारे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीसें नहीं पूरी कर सकते, कहां से फीसें पूरी करेंगे। पहले भी हमारे साथ मजाक कर दिया। बिश्ना में एक न्यूज पोर्टल के एक रिपोर्टर पर नकाबपोशों ने लाठियों और तेजधार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल रिपोर्टर को इलाज के लिए बिश्ना के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रिपोर्टर की पहचान नीतू शर्मा पुत्र तरसीम लाल निवासी वार्ड नंबर 9 बिश्ना के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इस घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:30 बजे नीतू शर्मा अपनी कार में सवार होकर बिश्ना से बानाचक की ओर जा रहे थे और इसी दौरान वहां पर 4 नकाबपोशों ने उस पर हमला बोल दिया। बैठे बच्चे भदरवा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जहां नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में भदरवा में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी डोडा विशेष पाल और महाजन और साथ ही साथ एसएसपी डोडा अब्दुल क्यूम और साथ ही एडीसी भदरवा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया और वहीं पर डीसी डोडा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से कुछ असमंजस और साथ ही राष्ट्र विरोधी तत्व इस इलाके में नशे को फैलाने का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।
सीरियस थ्रेट, नो डिनाइंग द फैक्ट। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। हमने प्रिवेंटिव और पोस्ट जिसको कहेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स दोनों लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशंस चल रही हैं, आइडेंटिफाइड लोगों को बंद किया जा रहा है और जहाँ पे प्रूफ है वहाँ पे पिट्स NDPS और PSA दोनों लगाए जा रहे हैं। मुहिम बढ़ा दी गई है, मुहिम तेज़ कर दी गई है। और आज जो आपने देखा यहाँ पे इंटरेक्शन रखी गई थी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, ये सिर्फ एम्प्लॉइज़ ही नहीं है, ये पेरेंट्स भी हैं। तो हम इनसे ये बात करना चाहते थे कि आपका सिविल सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है इस मैनेज को ख़त्म करने में। उसी पर चर्चा हुई और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस जंग को ज़रूर जीतेंगे। कम्युनिटी एक्शन के साथ साथ हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलते हैं। जैसे आपने बताया, हमने PSA भी लगाए हैं और ड्रग्स का है स्पेशल वीकेंड बेस है, उसमें हम कुछ लोगों को बुक करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 2 लोगों को बुक किया है। कुल मिला के 5 लोगों पे जो ड्रग्स का कारोबार करते थे उन्होंने PSA लगाए हैं। 52 के करीब लोग जो हैं वो FIR में बुक किए हैं। 50 के करीब प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, उनको जेल भेजा है। और आइंदा आने वाला जो हमारा वक्त है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनकी प्रॉपर्टी डिटेल भी ली जा रही है, उनकी बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो डिटेल भी ली जा रही है। फाइनेंशियल तरीके से भी उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने ड्रग्स के कारोबार से कमाई है उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको डिमोलिश किया जाएगा और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।